अर्थ की हिस्ट्री में एक ऐसा पार्ट भी गुजर चुका है जिसकी हिस्ट्री बहुत ही फैसिनेटिंग है। एक ऐसा पार्ट जिसमें एक ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जहाँ के लोग अपने किंग्स को सोने के पाउडर से नहलाते थे। यहाँ तक कि इस सिविलाइजेशन में सारी की सारी बिल्डिंग सोने की बनी हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे आप में से बहुत से लोग एल डोराडो के नाम से भी जानते होंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसने वाली एक ऐसी सिविलाइजेशन जिन्हें आज पूरी दुनिया में अब तक की सबसे अमीर सिविलाइजेशन समझा जाता है। पॉडकास्ट में खुशामदी। ये बात है 1753 की, जब कुछ बैंड्रियर्स, जिन्हें आप कॉलोनियल ब्राज़ील के दौर के एक्सप्लोरर्स मान सकते हैं, जिनका ये मानना था कि अमेज़न के बाहिया ब्राज़ील में एक लॉस्ट सिटी मौजूद है। इन लोगों ने उस टाइम इस लॉस्ट सिटी की खोज के दौरान एक 10 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखी थी, जिसका इंग्लिश टाइटल था हिस्टोरिकल रिलेशन ऑफ एन ओकल्ट लार्ज वेरी ओल्ड सेटलमेंट with no inhabitants that was found in the year 1753। लेकिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट 1753 में नहीं बल्कि इससे 86 ईयर बाद नेचुरलिस्ट मैनुअल फेरेरा लेगोस के द्वारा ऐसे ही नॉर्मल डिस्कवरीज करते हुए खोजी गई थी। मगर ठीक इस खोज के 80 ईयर्स बाद ये मैन्यूस्क्रिप्ट कॉर्नल पर्सी हैरिसन फ्यूसर्ड को मिला, जिन्होंने इस लॉस्ट सिटी को ढूंढने में अपनी पूरी लाइफ लगा दी। ये बात है 1920 की, जब पहली बार कॉर्नल पर्सी इस शहर की खोज के लिए निकले थे, मगर रास्ते में उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन इससे भी उनका इस सिटी के लिए इंटरेस्ट कम नहीं हुआ और ठीक 5 साल बाद यानी 1925 में उन्होंने अपने बेटे जैक और उसके दोस्त रैले रेमिल के साथ मिलकर एक्सपीडिशन पर वापस निकले। मगर इस बार इन तीनों में से कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन इस कहानी की स्टार्टिंग होती है आज से 487 ईयर्स पहले, जब पहली बार स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स एक मिथिकल सिटी को ढूंढते हुए कोलंबिया के एंड्रियास माउंटेन पर पहुंचे। उनका मानना था कि यहाँ एक ऐसी नदी थी जहाँ द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के लोग अपना ज़्यादातर सोना इसी नदी में फेंका करते थे। लेकिन जब ये लोग ठीक 1545 में लेक ग्वाटाविटा के पास पहुंचे तो उन्हें लेक के बीचों बीच बहुत सारा सोना ऐसे ही पड़ा हुआ मिला, जिसकी कीमत आज के टाइम में 2 करोड़ 40 लाख रुपए थी। इस सोने के मिलने का मतलब ये था कि अब तक हमने जितनी भी कहानियां सुनी वो सब की सब सच थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि अगर उन लोगों ने इतना सोना नदी में यूं ही फेंका हुआ था तो हकीकत में उन लोगों के पास कितना सोना मौजूद होगा। इस बात को जानने के लिए स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इस सिटी को खोजना शुरू कर दिया। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको वहाँ के बहुत सारे कबीले तो ज़रूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका। लेकिन एल डोराडो की खोज बस यहीं तक नहीं थी। साल 1541 में फिलिप वॉन ह्यूटन ने 1500 लोगों के साथ मिलकर इस सिटी को खोजने का सफ़र शुरू किया था। लेकिन बहुत सालों तक भटकने के बाद भूख और बुखार की वजह से इनके ग्रुप के बस 40 लोग ही सरवाइव कर पाए। और जब अपनी हार को मानकर ह्यूटन इन 40 लोगों के साथ वापस लौट रहा था तो उन पर बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया और वहां से जैसे तैसे कर जब वो 1546 में वापस अपनी रूलिंग कंट्री में आए तो उन्हें आते ही सजाए मौत सुना दी गई। और इसके अलावा 16 और 17 सेंचुरी में भी सर वाल्टन एले ने 2 बार इस शहर को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार जब वो नाकाम होकर वापस लौटे तो उनकी कंट्री ने भी उन्हें गद्दारी की बेस पर सजाए मौत दे दी। एल डोराडो की कहानी बहुत सारे ऐसे किस्सों से बड़ी पड़ी है जिनमें लोगों ने इस सिटी की खोज शुरू तो की थी, लेकिन किसी न किसी वजह से खोज पूरी नहीं हो सकी। और यही वजह है कि आज तक कोई भी इंसान इस सिटी को फिजिकली देख नहीं सका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ग्रेप्स और सोवर की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें एक फॉक्स यानी कि लोमड़ी ग्रेप्स खाने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन आखिर में थक हार कर अपने दिल को ये तसल्ली देती है कि अंगूर खट्टे हैं, इनको खाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह जब बहुत सारे एक्सप्लोरर्स अपनी बहुत सी रिसर्च और मेहनत के बाद भी इस सिटी को खोज ना सके तो थक हार कर बहुत सारे एक्सप्लोरर्स ने इस सिटी को एक मिथ डिक्लेयर कर दिया और ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी कि हकीकत में ऐसी कोई भी सिटी मौजूद ही नहीं है। लेकिन क्या सच में कोई ऐसी सिटी आज भी अमेज़न की गहराइयों में मौजूद है जहां जाना इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है? आप सब लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।